हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं सपोर्ट मटेरियल के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, उसके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल के क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक काफ़ी मार्क्स ओरिएंटेड चैप्टर है और ये थोड़ा सा क्वेश्चन के सॉल्यूशन में स्टूडेंट को क्या लगता है, टफ। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस थोड़े घुमाकर पूछ लिए जाते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके सॉल्यूशन कैसे करने हैं। तो चलिए करते हैं इनकी प्रैक्टिस। हम इनकी बैक एक्सरसाइज पर जाएंगे जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। क्लियर स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। वो ये बोलते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ अ मेटलिक वायर, मेटलिक कंडक्टर is directly proportional to current। इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है? आई के, ठीक है, यानी कि करंट के। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट वो कहता है कि पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट स्टेप में बोलता है जो V है, वो जो टेम्परेचर है वो रिमेन क्या रहता है, सर्किट में कांस्टेंट रहता है, यानी कि V इक्वल्स टू आई आर। यानी कि ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है, V इक्वल्स टू आई आर, और जो आई आर है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? कांस्टेंट। R इज आ कांस्टेंट, ठीक है, कॉल्ड रेसिस्टेंस। ठीक है, फॉर अ गिवन मेटल। क्लियर स्टूडेंट। जो R है वो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, और प्लस ये क्या है, टेम्परेचर से इसको डिनोट किया गया है, जो क्या रहता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर, और V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है किसके, करंट के, इलेक्ट्रिक करंट के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने यही तो पूछा था, ड्राइव रिलेशन बिटवीन आई वी एंड आर। तो यही इसका क्या है, आई वी आर का रिलेशन है। फिर उन्होंने बोला है ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, बिटवीन वी एंड आई। ठीक है, तो हम वी और आई का ग्राफ क्या करते हैं, बनाते हैं, वी आई ग्राफ फॉर ओम्स लॉ। ठीक है, तो वी आई ग्राफ क्या है ओम्स लॉ का, हमारा ये V है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और प्लस ये क्या है हमारा, I करंट। ठीक है, क्या है, करंट। अब जो वी आई ग्राफ है वो एक क्या होता है, ऊपर जाती हुई एक लाइन है, जो क्या है, बता रही है V प्रोपोर्शनेट है किसके, I के। इसका मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रिक करंट अगर इंक्रीज होगा
तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने ओम्स लॉ में बता दिया है कि V जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है किसके, हमारा I के। अगर V इंक्रीज होगा तो I भी इंक्रीज होगा, V डिक्रीज होगा तो I भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर स्टूडेंट? इसलिए जो ये VI ग्राफ है वो एक ऊपर की तरफ जाती हुई लाइन आपको दिखाई देती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हमने यहाँ कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो कहते हैं व्हाट इज जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन, ठीक है। यानी कि इसका फॉर्मूला भी लिखना है और आपको बताना भी है जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट स्टेट दैट द हीट प्रोड्यूस इन अ रेसिस्टर इज, ठीक है, क्या है? फर्स्ट पॉइंट में हम इसके लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये, क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। इसका मीनिंग है कि हीटिंग इफेक्ट यानी कि H जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है किसके, I स्क्वायर के, स्क्वायर ऑफ करंट के, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में जूल्स लॉ में कहा गया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में वो बोलते हैं कि हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है रेसिस्टेंस के भी। सेकेंड पॉइंट ये हो गया हमारा, ठीक है। प्लस जूल्स लॉ में थर्ड पॉइंट में वो बोलते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर which current flow through the conductor, ठीक है। जैसे कि हीट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है किसके, T के। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, थर्ड, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला बन के तैयार होगा वो क्या होगा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है I स्क्वायर के, ठीक है। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है R के, रेसिस्टेंस के, और H डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है किसके, T के। तो जो हमारा फॉर्मूला बनता है H तीनों में क्या है, कॉमन है, एक बार लिख लिया मैंने। और फिर क्या बताएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है I स्क्वायर R T के। तो ये जो एक्सप्रेशन है यानी कि जो फॉर्मूला है वो क्या बना, ये बना। यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है, ठीक है। और प्लस एक चीज और, ये किस काम आता है, ये आता है इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इन सब के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर मॉनिटर्स में ऐसे देखा जाता है जो डिज़ायरेबल नहीं है, ठीक है, हीट। और मॉनिटर्स में देखा जाता है, कंप्यूटर्स में देखा जाता है, टीवी में, रेफ्रिजरेटर में जो रिक्वायरमेंट नहीं है हीट की वहाँ भी हीट देखी जा रही है। और जहाँ रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इसमें, ठीक है। तो डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल में भी इसको क्या किया गया है, कंसीडर किया गया है या डिवाइड किया गया है, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट? चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में वो ये बोलते हैं कि what would be new resistant if length of conductor is doubled and thickness is halved, कि थिकनेस को हाफ कर दिया जाए और लेंथ की जो है कंडक्टर की वो डबल कर दी जाए।
ठीक है। तो न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले तो इसका जो फॉर्मूला होता है मैं डायरेक्ट वही आपको बता देती हूँ कि क्या होता है। एक सेकेंड। R इक्वल्स टू L अपॉन A, ठीक है। तो जो ये है लेंथ ऑफ कंडक्टर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और ये क्या है, हमारी रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है, ठीक है। किसके प्रोपोर्शनेट होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, ठीक है। रेसिस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। और ये जो पी का निशान बना हुआ है ये क्या है, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द टेम्परेचर से है रिलेटेड, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है ये क्या, टेम्परेचर के, ठीक। और ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन हमारा क्या बनकर आया, R इक्वल टू पी एल अपॉन ए, ठीक है। तो इसी में रखते हैं हम इस वैल्यू को जो दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने बोला है जो L है उसको क्या लेना है, डबल कर देना है, डबल कर दिया मैंने। फिर उन्होंने बोला है जो थिकनेस है उसको हाफ कर देना है, ठीक है। किसकी थिकनेस को हाफ कर देना है, तो A इक्वल्स टू हमको क्या लेना है, 1/4 A, ठीक है। ये क्या है, इसकी थिकनेस है। क्लियर स्टूडेंट। तो अब चलो इस फॉर्मूले में हम रखते हैं इसको, ठीक है। न्यू एक्सप्रेशन देखते हैं क्या बनता है कि P, ठीक है, पॉइंट L की जगह 2L, ठीक है। फिर पॉइंट जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसकी जगह क्या लिखेंगे हम, 1/4A, ठीक है। क्या लिखेंगे, 1/4A, 1/4A। क्लियर स्टूडेंट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, P 2L पॉइंट में 4/1A। क्लियर स्टूडेंट, ठीक। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8PLA, ठीक है। तो रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा, 8 होगा। रेसिस्टेंस क्या होगा हमारा, 8 होगा। क्लियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। यही क्या है, हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में वो बोलते हैं कि फाइंड द इफेक्टिव रेसिस्टेंट बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में इफेक्टिव रेसिस्टेंस बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में A से B तक के रेसिस्टेंस को क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। इसको मैं RA ले लेती हूँ, ठीक है। इस वाले पार्ट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो RA लिया, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है। किस में लगा हुआ है, पैरेलल। तो पैरेलल जब भी होता है तो 1/RA इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर स्टूडेंट। इसको मैं सॉल्व करूँगी तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, तो 1/RA इक्वल टू 3/1 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो RA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक। अब आ जाते हैं इस वाले पर। इसको मैंने, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो मैंने इसको मान लिया R/1/RV। इसमें भी क्या आ जाएगा, 3/1 आंसर आ जाएगा। और R भी हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, 1/3, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं, इसकी तीनों की एक साथ बात कर लेते हैं, ठीक है। तो RS इक्वल्स टू, ठीक है, RA प्लस RB प्लस इसको मैं मान लेती हूँ RC, ठीक है। RC इक्वल टू RA कितना है, 1/3 प्लस RB कितना है, 1/3 प्लस RC कितना है, 1, ठीक है। तीनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एलसीएम आएगा क्या, 3, ठीक। तो 1 प्लस 1 प्लस 3, तो आंसर क्या आया हमारा, 2 3 5/3, ठीक है। 3 बन जा 3 पॉइंट, फिर इसके बाद क्या बचा यहाँ पर, 2, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, यही हमारा क्या है, आंसर है 1.66 ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस वाले टॉपिक पे, ठीक है। तो इसमें क्या है,
हम सबसे पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फिर से मैंने क्या लिया, आर ए इक्वल टू, ठीक है, आर ए इक्वल टू 3, यानी कि 1 सेकेंड, R1 प्लस R2। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 3 प्लस, ये क्यों सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको क्या कर दिया, प्लस। ठीक है, तो आर ए इक्वल टू कितना आया, 6 ओम। ठीक, फिर मैं लेती हूँ नीचे वाला पार्ट जिसमें आर बी है। ठीक है, तो आर बी इक्वल्स टू R3 प्लस R4। ठीक, इक्वल टू क्या है हमारा, 3 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा हमारा, 6 ओम। यानी कि आर बी जो हमारा आया है वो कितना आया है, 6 ओम। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, इसको पैरेलली सॉल्व करूँगी, इन दोनों को प्लस करने के लिए, किसको, आर ए और आर बी को। ठीक है, तो इसको 1/RS लिख लिया मैंने, तो 1/RA, क्यों, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसलिए 1/RV। ठीक है, तो 1/6 प्लस 1/6 इक्वल्स टू, LCM 6 है। ठीक है, और ऊपर 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2। ठीक है, तो 1/RS इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 ओम इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इस वाले टॉपिक पे। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, 3 पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, पार्ट 3। ठीक, पार्ट 3 में हमारा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है। ठीक है, ये वाला पार्ट, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आर ए ले लिया, फिर से 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर स्टूडेंट, जब भी पैरेलल होगा तो 1 में लेंगे, और जब भी सीरीज होगा तो डायरेक्ट प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये भी 1 सेकेंड, ये भी क्या आएगा, 1/R ए आएगा। ठीक है, और ये जो हमारा है, ये आर एस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 ओम। ठीक है, मैंने इतना ही छोड़ दिया था। ठीक है, आगे है हमारा 1/R1 क्या है, 1/2 प्लस 1/2, तो इसमें क्या आएगा हमारा, 2 LCM आएगा, और ऊपर क्या है, दोनों प्लस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 ओम। क्या आ जाएगा, 1 ओम। 1/RA इक्वल टू 1 ओम। ठीक है, यानी कि RA इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 1 ओम। एक तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं अब इस वाले टॉपिक पे, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इनको भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो 1/RB ले लेते हैं इसको। ठीक है, 1/RB इक्वल्स टू 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक है, 1/R3 कितना है, 2 ओम, प्लस 1/2, दोनों 4 भी 2 है। ठीक है, दोनों को प्लस किया तो 2/2 आंसर, यानी कि आंसर क्या आया, 1 ओम, यहाँ भी देखने के लिए मिला। ठीक है, तो RB इक्वल टू भी क्या आ गया हमारा, 1 ओम। क्लियर, नेक्स्ट है अब 2, तो ये तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पहले से लगा हुआ है, और ये सीरीज़ में मैंने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो इसको मैंने क्या ले लिया, C। ठीक है, RC इसको। ठीक है, तो RS इक्वल्स टू, यानी कि टोटल करते हैं हम, RA प्लस RB प्लस RC। ठीक है, तो RA कितना है हमारा, 1, प्लस RB कितना है, 1, प्लस RC कितना है, 2, तो आंसर क्या आया हमारा, 4 ओम। क्लियर स्टूडेंट, तो ये सारे सॉल्यूशन जो थे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के कंप्लीट हो चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि विच इज़ द बेटर वे टू कनेक्ट लाइट्स एंड अदर अप्लाइंसेस डोमेस्टिक वायरिंग एंड वाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहते हैं कि कौन सा वे जो है वो अच्छा है और क्यों है। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कौन सा वे अच्छा है। ठीक है, लाइट और जो डोमेस्टिक अप्लाइंसेस हैं उनको जोड़ने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या, अ पैरेलल कॉम्बिनेशन या अरेंजमेंट।
is the better way to connect lights and other electrical appliances in domestic वायरिंग। ठीक है, अब वो बोलते हैं वाई, तो वाई का आंसर है इन अ पैरेलल सर्किट ईच डिवाइस रिसीव द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि ईच डिवाइस receives the same potential difference। ठीक है, as the battery। So it will continue to work even if other device stop working। ठीक है, अगर कोई डिवाइस काम करना बंद भी कर दे एक डिवाइस, तो अदर डिवाइस विल बी वर्क। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में या पैरेलल अरेंजमेंट में अपने जो घरेलू अप्लाइंसेस हैं उनको लगाना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको मेरी वीडियो का क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। यदि आपको समझ आ रहे हैं तो क्या करिए, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लस क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी। कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।